आज एक हम लोग का ये कोऑर्डिनेशन मीटिंग था रिलेटेड टू पार्किंग एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट इन ईटानगर सिटी। आप लोग खुद जानता है कि यहाँ ईटानगर जैसे जैसे सिटी ग्रो हो रहा है, पार्किंग का और ट्रैफिक का बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। तो इस विषय में हम लोग दिस इज़ ए पार्किंग इज़ ए सब्जेक्ट जो आईएमसी को टेकअप करना चाहिए, लेकिन टुडे वी थॉट कि हम लोग एक शुरुआत एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग से करते हैं। तो हम लोग स्टेक होल्डर, हम लोग स्पेशली हम लोग का एसपी कैपिटल कॉम्प्लेक्स जो प्रैक्टिकली ट्रैफिक मैनेजमेंट को ही देख रहा है, और हमारा स्टेक होल्डर हाईवे इंजीनियर्स, सीओ स्मार्ट सिटी, हमारा पीएचई का एग्जीक्यूटिव पावर डिपार्टमेंट, जो स्टेक होल्डर से सब लोग आया है। हम लोग आपस में एज ए टीम डिस्कस करने की कोशिश किया, सॉर्ट आउट करने की कोशिश किया व्हाट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ ट्रैफिक। आप खुद जानता है कि जोलोंग रोड में 1-2 घंटा लग जाता है, स्पेशली वो हेलीपैड का वो ट्राई जंक्शन में, वहाँ से आते आते पपुनला पहुँचते पहुँचते 1-2 घंटा लग जाता है। तो नो डाउट यहाँ बहुत सा छोटा सिटी है, लेकिन फिर भी ट्रैफिक इतना प्रॉब्लम क्या कारण है, तो हम लोग वो जानने की कोशिश किया है। और इसको प्रॉब्लम को इफ़ नॉट परमानेंटली एक सॉर्ट आउट, एटलीस्ट प्रॉब्लम को जानने की कोशिश किया है। तो ऐसा करके आज हम लोग काफ़ी फीडबैक लिया है हर डिपार्टमेंट से, और स्पेशली हमारा डीएसपी ट्रैफिक, उससे भी वो काफ़ी आइडिया लिया है। तो स्पेशली पार्किंग को भी हम लोग बहुत डिस्कस किया, स्मार्ट पार्किंग कैसा बनाना है, और फ्यूचर में कैसा कौन सा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्किंग सोल्यूशन भी हो सकता है। तो वो सब चीज़ को रिलेटेड करके हम लोग काफ़ी बात करने का बाद में ये डिस्कशन हुआ है। स्पेशली न्यूजली नाहरलगुन ये सब में नेशनल हाईवे अभी नहीं बना है, तो वो एक फैक्टर है पार्किंग का। और हम लोग का यहाँ में एजुकेशन एंड अवेयरनेस बहुत कम है, पब्लिक में डिसिप्लिन नहीं है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। डिसिप्लिन नहीं है और अवेयरनेस नहीं है, तो हम लोग वही कोशिश कर रहे हैं कि अवेयरनेस और डिसिप्लिन लाने के लिए। और जब से अभी जो प्रेजेंट एसपी आया है, काफ़ी ट्रैफिक मैनेजमेंट में इम्प्रोवाइजेशन भी हुआ है। हमारा डीएसपी साहब लोग कोशिश करके काफ़ी इम्प्रोवाइज हुआ है, बहुत सा प्यूनिटिव एक्शन भी लिया है, और बहुत सा ट्रैफिक, जैसे हम लोग अभी मीटिंग में डिस्कशन हुआ है, मोर देन 60 lakhs का पेनल्टी जुर्माना कलेक्ट हुआ है। दैट मीन्स पब्लिक में अवेयरनेस आ रहा है, वो लोग चालान को दे रहा है, पेनल्टी को दे रहा है, पेनलाइज हो रहा है। तो पब्लिक को वही को अपील करता है कि आप लोग पार्किंग को ढंग से कीजिए, अवेयरनेस आप लोग में आना बहुत ज़रूरी है, और ट्रैफिक पुलिस को आप लोग रेस्पेक्ट कीजिए। वो लोग दिन रात आप लोग का टाइम बचाने के लिए कोशिश करता है, और एक कन्वीनियंट आप लोग को लाने के लिए, सिटी में लाने के लिए कोशिश करता है। तो ये मेरा अपील है। और हम लोग वो भी डिस्कस किया है कहाँ कहाँ पार्किंग जगह एयरमार्क कर सकता है, और कैसे कैसे पार्किंग बनाने से ठीक है। तो कुछ जगह जैसे कि अभी हमारा मैंने बताया है 25 जगह ऐसा एयरमार्क किया है, जहाँ जगह तो नहीं है फिर भी एनलार्ज करने की कोशिश कर रहा है उसको, और थोड़ा ब्यूटीफाई करके एटलीस्ट थोड़ा जगह होने से भी पार्किंग स्पेस निकालने की कोशिश कर रहा है। और हम लोग ने ये किया है कि अभी जो नाहरलगुन बंदरदुआ टू पपुनला का जो हाईवे आ रहा है, उसको कैसे एक्सपीडिएट करना है, तो इसलिए पावर डिपार्टमेंट और पीएचई डिपार्टमेंट को भी हम लोग सॉर्ट आउट किया है, और कैसे कोऑर्डिनेटेड एफर्ट में इसको जल्दी बनाना है। तो ये सब लेकर के बहुत सा इनोवेटिव आइडियाज़ भी डिस्कस किया है। जैसे कि हम लोग अभी वो सजेशन देने जा रहा है रिजोल्यूशन का फॉर्म में। हम लोग का जितना भी यहाँ में प्राइवेट टैक्सी है, उसका कलरिंग होना है, ताकि पब्लिक को पता चले कि ये प्राइवेट टैक्सी है। जैसे कि बड़ा सिटी में होता है येलो ब्लैक होता है, पता चल जाता है कि कौन सा वाला प्राइवेट टैक्सी है ना। तो इजी एक्सेसिबिलिटी के लिए
पब्लिक को हम लोग अभी हम लोग ये मैंडेटरीली हम लोग कोशिश करेंगे हमारा जो कंसर्न नोडल डिपार्टमेंट को कि ये ऑर्डर इशू कराने के लिए कि हमारा जो टैक्सी है प्रॉपर कलर होना है, उसको आइडेंटिफाई कर सकना है, ये होगा। और एक कारण ये है कि यहाँ में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होने का एक कारण आज का मीटिंग से ये पता चला है कि स्पेशली हम लोग का यहाँ ये नहीं है क्या, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत वीक है। आप जैसे कि दिल्ली में जाइए, 1 किलोमीटर जाने के लिए 1 रुपया आना, 2 रुपया से 10-20 किलोमीटर जा सकता है, लेकिन यहाँ में आप जस्ट 2 कदम जाने के लिए भी एक बार ऑटो में उठ गया तो 20-30 रुपये लग जाता है। तो ये हम लोग यहाँ में मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत वीक है, तो उसको हम लोग अपील कर रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हम लोग प्रॉपर डेवलप कर सकने से ठीक है। तो एक कारण ये है कि यहाँ ट्रैफिक लिफ्टिंग एंड ड्रॉपिंग पॉइंट का वीकनेस है, पार्किंग जगह थोड़ा कमज़ोर है। तो ये सब चीज़ को हम लोग वर्कआउट कर रहा है। अभी इवन ये भी हम लोग डिस्कस किया है, ईटानगर में तो नहीं हो सकता, नाहरलगुन न्यूरजली एरिया में एक दिन हम लोग ऐसा भी तो कर सकता है कि ईटानगर न्यूरजली में, नाहरलगुन न्यूरजली में जो ऑफिस है, वेयर्स है, वो लोग साइकिल से आ सकता है ना, एक दिन एटलीस्ट साइकिल से आ सकता है वो दिन स्पेशली। तो ऐसे होने से एटलीस्ट उस दिन में गाड़ी का आना जाना तो कम हो जाएगा ना, एटलीस्ट रास्ता में गाड़ी कम हो जाएगा और एक एनवायरमेंटली भी इको फ्रेंडली भी हो जाएगा। तो ये सब चीज़ हम लोग डिस्कस किया है। एक ईटानगर को कैसे फ्यूचरिस्टिक वे में ट्रैफिक और पार्किंग प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। हम लोग ये भी कर रहे हैं कि गाड़ी को आप लोग परपेंडिकुलरली पार्क नहीं करना है, उसको डायगोनली 45 डिग्री में अगर पार्क करता है तो आप लोग का उसमें जब गाड़ी को यू टर्न करता है उस समय में सबसे ज़्यादा पार्किंग ट्रैफिक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो हम लोग वही कोशिश कर रहे हैं कि एक ऑर्डर निकाल करके कि जितना भी है पब्लिक लोग ये डायगोनल वे में गाड़ी को पार्क करने से हम लोग का जो बहुत सा पार्किंग ट्रैफिक प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे चीज़ करके बहुत सा चीज़ को डिस्कस किया है। तो दिस इज़ नॉट द अल्टीमेट, जस्ट हम लोग का एक IMC का तरफ से एक बिगिनिंग है। एंड पब्लिक को स्पेशली अपील करेगा कि अवेयरनेस और डिसिप्लिन होने से ठीक है। अब आप खुद ही देख रहे हैं हम लोग यहाँ में ना गाड़ी से उतर करके जो ट्रैफिक वार्डन या ट्रैफिक ऑफ पुलिस को ही जा करके आर्गूमेंट करके पिस्तौल भी दिखाता है, गाला गाली भी हो जाता है। तो ऐसे ये क्यों है? लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ नॉलेज। फर्स्ट स्टेप हम लोग का वही रहेगा। अभी हम लोग डायगोनली गाड़ी को पार्किंग करने देगा, परपेंडिकुलर पार्किंग को हटा करके डायगोनली पार्किंग कराने की कोशिश करेगा। और हम लोग अभी हम लोग टैक्सी को, प्राइवेट टैक्सी को हम लोग कोशिश करेगा कि इसको कलर पेंटिंग कराएगा ताकि पब्लिक को इजी एक्सेसिबिलिटी हो। और हम लोग उसका रेट को भी प्रॉपर रेट लगाने की कोशिश करेगा टैक्सी का, ताकि एक टैक्सी में तो 2 लोग 3-4 लोग जा सकता है। एक अपना गाड़ी होने से पूरा अकेला ड्राइव करके जाता है, पूरा रोड को कवर करके जाता है। तो ऐसा होने से गाड़ी रोड में कम भी हो जाएगा। तो ये जस्ट एक हम लोग का ये जस्ट एक आइडिया है। इससे भी अगर कुछ हो सकता है तो एक एस्थेटिक ब्यूटिफिकेशन भी सिटी में आएगा, क्योंकि एक लगेगा कि सिटी है जैसा लगेगा। तो वो पॉइंट में, एस्थेटिक ब्यूटी पॉइंट में भी, ब्यूटिफिकेशन पॉइंट में भी IMC लोग वो सोचा है। सर ये आप जैसे टैक्सी का भाड़ा बोल रहा था अभी भी, तो मुझे बहुत कंप्लेन आता है ट्रैकर का भाड़ा को लेके कि कोविड के समय में किसी सर से ऑर्डर था कि 5 आदमी से जाना है, एक आदमी का 100 रुपया लेना। अभी तो कोविड नहीं है तो अभी भी उस प्राइस जो सेम ही है सर, एक ही आदमी का 100 ही ले रहा है, तो बहुत ज़्यादा है मतलब उसके बाद में। हाँ, तो ये सब चीज़ को भी हम लोग अभी टेकअप करेंगे और डिस्कशन हुआ है फेयर को लेकर भी। फेयर ज़्यादा होने का वजह से भी पब्लिक लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाना पसंद नहीं करता है। तो अगर फेयर कम होगा, ये होगा, अच्छा होगा, तो चीप होगा, तो आदमी लोग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को ही यूज़ करना पसंद करेगा। ऐसा होने से तो अपना प्राइवेट व्हीकल कम हो जाएगा, तो गाड़ी कंजेशन भी कम हो जाएगा। तो इसको हम लोग लेकर के, हमारा डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर है
उसको हम लोग टेकअप करेगा। हमारा यहाँ में बहुत से यूनियन है, ट्रांसपोर्ट यूनियन है, ट्रैक्टर यूनियन है, उसको भी हम लोग टेकअप करेगा और रिजोल्व करने की कोशिश करेगा। आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है और आई थिंक ये बहुत सीरियस चीज़ है, तो इसको हम लोग टेकअप करेगा। इसको आप एक रिजोल्यूशन में ही अडोप्ट करने की कोशिश करेगा कि फेयर को लेकर के, और वो सिर्फ ट्रैकर का फेयर को नहीं, बाकी जो नेसेसरी कमोडिटीज़ है उसको भी हम लोग लेकर के प्रॉपर रिजोल्व करने की कोशिश करेंगे। ट्रैफिक डेफिनेटली अभी स्पेशली बारिश के दौरान थोड़ा सा तकलीफ़ हो रहा है, स्पेशली नाहरलगुन में जो स्ट्रेच है जहाँ पे स्लो डाउन हो जाता है, प्लस जो टेम्पररी ब्रिजेस हैं उनके टूटने की वजह से भी थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आ रहा है। लेकिन हम लोग हमेशा कार्यरत हैं, हमारे डीएसपी साहब लगे हुए हैं। वी आर ट्राइंग टू सॉल्व इट एज मच एज पॉसिबल। आज के जैसा मीटिंग हुआ है, मीटिंग में बहुत सारे आइडियाज़ का आदान प्रदान हुआ, काफ़ी सारे लोग थे। आइडियाज़ बहुत ज़रूरी है क्योंकि नए नए चीज़ें हो रहे हैं, हमारा कैपिटल डेवलप हो रहा है कंटिन्यूसली, तो जब डेवलप हो रहा है उसमें डिस्कशन और बातचीत बहुत ज़रूरी है, ताकि जो डेवलपमेंट हो रहा है उसको हम लोग बातचीत से कोऑर्डिनेशन प्रॉपर करके चलते रहें। एमबी व्हीकल मूविंग चेकिंग का थोड़ा बारे को बताइए, जैसे कि अप्रैल 2 से शुरू होने वाला था, अभी कहाँ तक पहुँचा? एमबी चेकिंग वैसे तो रेगुलरली चलता रहता है, लेकिन हमने अभी प्लान किया है कि एक लार्ज स्केल में चेकिंग करेंगे और जो जिस व्हीकल्स में प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा उसको ज़रूरत पड़ा तो इम्पाउंड भी किया जाएगा। मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग अगले हफ्ते से इसको शुरू करेंगे, क्योंकि ज़्यादा बारिश हो रहा था तो पब्लिक को इनकन्वीनियंस ना हो, इसके लिए हमने थोड़ा और टाइम ले लिया है। लेकिन नेक्स्ट वीक में हम लोग इसको शुरू करेंगे। मैं रिक्वेस्ट सबसे यही करूँगा कि आप प्रॉपरली जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको लेके चलें। मिनिमम जैसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस होता है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो गया आपकी व्हीकल का, देन जो इंश्योरेंस है आपका, एटलीस्ट थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, एंड जो पोल्यूशन है आपका, जो चेकिंग होता है एवरी 6 मंथ्स में आपको कराना होता है। तो ये सब जो है बेसिक रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। और आपका कमर्शियल व्हीकल है तो फिटनेस सर्टिफिकेट वगैरह भी चाहिए होता है। तो इस तरह का डॉक्यूमेंट्स को आप लेके चलें, क्योंकि दिस इज़ मैंडेटरी। आप जब भी गाड़ी चला रहे हैं ये आपके पास होना चाहिए और सारे वैलिड होने चाहिए। जो फाइन्स है वो बहुत हैवी है, इसलिए मैं सबसे फिर से अपील करूँगा कि अगर नहीं है तो उसको बना लें, क्योंकि दीज आर मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स। और ये जस्ट बिकॉज रूल है उसके लिए नहीं है। इन डॉक्यूमेंट से जो है आपकी गाड़ी का सेफ्टी, अगर कभी लॉस भी हो जाए तो उसका भरपाई, इंश्योरेंस रखेंगे तो आपको डैमेज पे, और इवन आपका व्हीकल लॉस भी हो जाए तो उसके लिए भी आपको इंश्योरेंस से मिलता है रिलीफ। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स जो है आपके ही रिलीफ के लिए, नॉट फॉर अस, जो इसीलिए इसको प्लीज़ फॉलो करें। एंड वी विल ऑल्सो मेक श्योर थ्रू वेरियस ड्राइव्स कि आप इसको फॉलो ज़रूर करें।